देखिए बच्चों, यहाँ पर आप समझोगे कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी वाला पाठ का आज हम एग्जाम्पल 13 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल 13 हम पढ़ेंगे। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कह रहा है? हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर ये कह रहा है कि कबड्डी की एक टीम द्वारा, एक कबड्डी की टीम है। किसकी टीम है? कबड्डी की टीम। कबड्डी खेलते ना, हुट कबड्डी 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 खेलते कि नहीं? अपन खेलते। कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त अंक। कबड्डी की टीम ने कौन कौन से अंक प्राप्त की है? एक मैच में उसने 17 प्राप्त की है, एक मैच में 2 अंक प्राप्त की है, एक में 7, 27, 15, 14, 8, 10, इसके बाद फिर 24, 48, 40, 28 प्राप्त, इतने अंक उन्होंने प्राप्त किए। कि इतने अंक प्राप्त, हमको ये प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। मीडियोकर माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो बिल्कुल मध्य का, बिल्कुल सेंटर का अंक कौन सा है वो निकालना है। मैंने आप लोग को बताया था, एक आजू बाजू चावी बीच में भाभी, वो बोलते ना, मतलब माध्यक वो हो गया एक इस तरफ और एक इस तरफ, वो जो बीच वाला हो गया वो क्या हो गया? माध्यक हो गया। वो क्या हो गया? ये 3 में माध्यक वो है, ये 4 में माध्यक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकती है ना, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना, है ना? ये नहीं ऐसा है ना, ऐसा रहता है। तो माध्यक, ये 3 बेंच की बात करूंगा तो ये वाली बेंच मध्य की बेंच होगी, है ना? तो माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का तरीका, सबसे पहले आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना? यहाँ लिखेंगे हम आंकड़ों को आरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? देखो जल्दी, 2 से बड़ा, 5 से बड़ा, 7 से बड़ा, 8 से बड़ा, एक और 8 है क्या? फिर 7 के बाद 8 के बाद फिर 8 के बाद 10 के बाद 10, उसके बाद 14 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 24 के बाद 27, और 27 से बड़ा 28 से बड़ा 48 से बड़ा कच्छू नहीं, है ना? देखो तो यहाँ पर टोटल कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आंकड़े हैं। 16 एक सम संख्या है। यहाँ पर कुल कितने आंकड़े हैं? यहाँ पर कुल कितने आंकड़े हैं? यहाँ पर कुल 16 आंकड़े हैं। यहाँ पर कुल कितने आंकड़े हैं? 16 आंकड़े हैं। यहाँ लिखेंगे हम ना, यहाँ कुल कितने आंकड़े हैं? 16 आंकड़े हैं। टोटल 16 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े हैं? अब 16 का हमको मध्य वाला निकालना है। अगर 17 होते तो अपन क्या करते? 8 इस तरफ कर देते, 8 उस तरफ कर देते, और बीच वाला अपन उसको माध्यक ले लेते। लेकिन यहाँ पर आंकड़े 16 है। 16 आंकड़े हैं, मतलब कि n का मान यहाँ पर कितना है? 16 है। और 16 एक कई संख्या है, 16 एक सम संख्या है। जो एक सम संख्या, क्या है? एक सम संख्या है। यदि n का मान यदि सम संख्या होता है तो माध्यक निकालने के लिए क्या होता है? इसको सूत्र, माध्यक निकालने का एक सूत्र होता है। इनको गिनने पर, यदि इनको हमने गिने और गिनने के बाद यदि n का मान हमारा 16 आता है, जो कि एक प्रकार की सम संख्या है, अगर सम संख्या आती है तो माध्यक निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है माध्यक निकालने का सूत्र? और माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर होता है n बटे 2 बा पद धन n बटे 2 प्लस 1 बा पद, और बटे में कितना आ गया यहाँ पर आपका? 2। ये सूत्र होता है माध्यक निकालने का, होता है। अब n का मान कितना है? 16 है। यहाँ मान रख दिया मैंने 16, बटे में 2 का बटे का 2, और बा पद का बा पद धन। n का मान कितना है?
16 बटे में 2 का 2, धन 1 का 1, और बा पद का हो गया बा पद, और बटे में कितना है यहाँ पर आपका 2 है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, एक एक चीज कि क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है ना, फोकस के साथ। 16 जितने भी लोगों ने नकल बताया था ना यूट्यूब पर, अभी इस बार सबको जेल होने वाली है। नहीं तुम लोग को नहीं, तुम लोग को नहीं, लिखने वाले तो पास हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने नकल बताया ना, इसके पहले रिवीजन टेस्ट में इसलिए चल गया था क्योंकि सरकार ने खुद बोली थी घर पर इजाक करो करके, लेकिन इस बार अपराध किया गया है। क्या क्या आ गया है? अपराध किया गया है, सबकी धज्जी उड़ने वाली है। और जो वार्षिक परीक्षाओं की सरकार बिल्कुल तिलमिला गई है, कम से कम 25-30 अखबार में छपा है कि नकल बताई जा रही, यूट्यूब पर पेपर वायरल हो रहा है, तो ऐसा वैसा जमान भर की चीज़। अब हो सकता है कि वार्षिक के पेपर बिल्कुल ऑफलाइन आएंगे और बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के साथ थाने में आएंगे और वहाँ से फिर वो होंगे, और मतलब इस टाइप से करेंगे आप, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि देखो चोरी करके पूरा पेपर वायरल करना मतलब बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपये की मानदंड हो सकता है ना ये नहीं। अपन तो ये पढ़ाने वाले यूट्यूब पर अपन फालतू काम करते हैं, अपने पास खुद के पास पेपर नहीं, अपन क्या करेंगे लिखा नहीं ये नहीं। हाँ हालांकि समझाते बस अपन। 16 में 2 का भाग दो, 16 में 2 का भाग दो कितना जाएगा? 2 8 8, बा पद का बा, 8वां पद धन, 16 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 8, धन 1 का हो गया 1, बा पद। और एक बात ये भी यार, नकल मार के ना कोई मतलब भी नहीं, नकल मार के बटे का हो गया बटे और 2 का हो गया 2। आपने अगर देखो नकल मार के जी आपने 100 में 100% भी लेकर के आ गए ना, साला दिल को तसल्ली नहीं मिलती। दिल क्या बोलता है कि यार नकल मार के करे, लेकिन भाई अगर खुद के दम पे मेहनत करे और मेहनत करे, पूरी गणित पढ़े और फिर यदि 100 में 100 नंबर लेकर के आए तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मतलब पहले मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद कहीं से नकल मिल रही तो उसको भी पढ़ लो भाई। जबरन सज्जन बनने का भी नहीं है ना कि नहीं, दोनों चीज़ करो। लेकिन कई महामूर्ख, कई बेल किस्म के लोग ऐसे थे कि उनको पेपर मिल गया, उसके बाद भी पेपर तैयार नहीं कर पाए। बेल लोग पेपर मिलने के बाद भी उसको एक दिन में याद नहीं कर पाए, है ना कि नहीं। हो गया है, देखो 16 में 2 का भाग दिया कितना गया? 8 गया। धन का हो गया धन, 1 का हो गया 1, बा पद का हो गया बा पद। अब 8वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पद लिखा है ना, तो 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कितना है आपका? 10, धन 8 धन 1 कितना हो गया? 9वां पद, 9वां पद, बटे में 2 का 2, बटे में 2 को क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब बराबर का हो गया बराबर, अब 10 का हो गया 10, धन। अब 9वां पद क्या है? 9वां पद 9 पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद कितना है? 14, और बटे में कितना है यहाँ पर आपका? 2 है। बटे में 2 का बटे का 2, 14 और 10 कितने होते हैं आपके? 24, बटा का बटा और 2 का 2, काट देंगे 2 1 कम और 2 1 कम, 2 दूनी 4, 12। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। लिख देंगे अतः माध्यक क्या है? अतः माध्यक बराबर कितना है? 12 है। क्लियर है? माध्यक कितना आएगा आपका? 12 निकल करके आएगा। क्या? अबे 2 1 कम 2, 2 1 कम कितना हो गया? 2 हो गया ना, और 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 24 में 2 का भाग देना ना, 12 आएगा। कैसे होगा रे?